दोस्तों आज है 3 मार्च 2026 की सुबह और इस वक्त आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे कुवैत में अमेरिकी बेस पर ड्रोन्स की बारिश, ईरान ने किया बड़ा हमला, इसराइल के आसमान में फिर हुए धमाके, ईरान की मिसाइलों ने जमीन पर की बौछार, हॉर्मुज़ में जल रहे टैंकर, समुद्री मोर्चे पर ईरान ने छेड़ी बड़ी जंग, इराक में अमेरिकी ठिकाने पर हमला, इराकी रेजिस्टेंस ने किया बड़ा दावा, जॉर्डन ने किया बड़ा इंटरसेप्ट, 49 ईरानी प्रोजेक्टाइल्स मार गिराने का दावा और ईरानी मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का बड़ा तंज, कहा बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कर रहे बार बार गलती, लानत है ऐसी टेक्नोलॉजी पर। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान ने एक बड़ा दावा किया है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर उसने ड्रोन से हमला किया है और बेस को तहला दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी जवाबी कार्रवाई के 13वें दौर में नौसैनिक ड्रोन का यानी नेवल ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कुवैत में मौजूद अमरीकी कैंप अरिफान बेस को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन एक नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए, जिन्हें कथित तौर पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की नेवी ने ऑपरेट किया, यानी कि समंदर में किसी प्लेटफॉर्म पर से ये ड्रोन्स दागे गए थे ईरान की तरफ से। इससे पहले भी कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस और कैंप आरिफजान को नुकसान पहुंचने और 3 अमरीकी फ़ौजियों के मारे जाने की खबर आई थी। एक और फ़ौजी अमरीकी जो है वो मारा गया है, लेकिन इस ताज़ा हमले की अब तक किसी आज़ाद सोर्स से तस्दीक नहीं हो पाई है। हालांकि ईरान ने ये दावा किया है इस बेस को दहलाने का। बताया जा रहा है कि कुछ जगह पर ज़ख्मियों और नुकसान की खबरें ज़रूर आई हैं। इमरजेंसी टीमें लगातार एक्टिव हैं। दोस्तों हालात साफ दिख रहे हैं कि अमेरिका इसराइल की कार्रवाई के जवाब में पूरा गल्फ अब तेज़ी से एक बड़ी जंग की दायरे में खिंचता जा रहा है और आने वाले घंटे इस टकराव की डायरेक्शन तय कर सकते हैं क्या होने वाला है। मैं बार बार पिछले 3 दिन से, जिस दिन से ये जंग शुरू हुई उसी दिन से कह रहा हूँ, क्या अरब के ममालिक भी इस जंग में खिंच आएंगे। ईरान ने एक मरतबा फिर से इसराइल पर बड़े हमले किए हैं और इन बड़े हमलों का गवाह बना है इसराइल के ऊपर मौजूद आसमान, जहां ये रोशनियां दिख रही हैं और इंटरसेप्टर्स दिख रहे हैं। मिसाइलें ईरान की इंटरसेप्टर इसराइल के 2 मार्च 2026 की रात को ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की नई बौछार कर दी। सामने आए वीडियो में रात के आसमान में तेज़ चमक, लंबी लकीरें और ज़ोरदार धमाके आप साफ देख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। इसे कुछ लोग तंज में खूबसूरत फायरवर्क यानी आतिशबाजी भी कह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मिसाइलों को एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ सीधी ज़मीन तक पहुंची और तबाही मचा दी, यानी इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स उसे रोक नहीं पाए। इस हमले में कई लोगों के ज़ख्मी होने और लिमिटेड जान माल के नुकसान की खबर है, जबकि इमरजेंसी टीमें लगातार मौके पर काम कर रही हैं। हमले अब भी इसराइल के ऊपर जारी हैं, ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। दोस्तों तस्वीर साफ है, अमेरिका इसराइल की कार्रवाई के जवाब में ये टकराव लगातार तेज़ होता जा रहा है और हर गुज़रता घंटा नई तस्वीरों और नए खबरों के साथ और ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने IRGC ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और हॉर्मुज़ में टैंकर्स के जलने के अब जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ईरान में समंदर में बड़े हमले किए हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ जुड़े फ्यूल टैंकर एथेंस नोवा को उसके ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया और जहाज़ अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पानी में बहुत बुरी तरीके से जल रहा है। IRGC के मुताबिक इस टैंकर पर 2 ईरानी ड्रोन दागे गए, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। ड्रोन ज़बरदस्त रहे होंगे तभी उनसे आग लग गई। ईरान ने ये अपडेट अपनी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत दिया है, जो उसने अमेरिका इसराइल की जॉइंट कार्रवाई के बाद शुरू की है। ईरान के बयान में ये कहा गया है कि समुद्री मोर्चे पर चौथे फेज़ में ईरानी नेवी ने फैसला कुन जवाब दिया है, सटीक निशाने लगाए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर और कुवैत, UAE और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर 26 अटैक ड्रोन और 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। तो ये ईरान की तरफ से आया बयान है, प्रेस टीवी में भी छपा है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने ईरान की हिमायत में हमले शुरू कर दिए हैं और ये हमले जारी हैं, तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एरबिल में अमरीकी ठिकाने पर हमले किए गए हैं। इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि उसने 2 मार्च की रात अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ग्रुप की तरफ से जारी फुटेज में लॉन्चिंग के मंजर दिखाए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हमले एरबिल में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। रेजिस्टेंस मूवमेंट का कहना है कि ये कार्रवाई इलाके में बढ़ती तानातनी और अमेरिका इसराइल की जॉइंट कार्रवाई जो ईरान पर रही उसके जवाब में की गई है। असल में सब लोग आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और ये उसी का बदला बताया जा रहा है। हालांकि हमलों के
से हुए नुकसान या लोग मारे गए, इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, लिहाजा हम इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। बार बार आपसे कहते हैं कि जंग में दावे किए जाते हैं और दावों से थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन तस्वीरें हैं, तस्वीरों के बारे में बता दिया जाता है कि भैया कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट नुकसान के लिए कोई न्यूज़ चैनल, कोई रिपोर्टर कहीं नहीं मौजूद है। कोई भी, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो या कोई और, फ़ौरन अपना नुकसान कभी नहीं बताते हैं। इसमें घंटे लगते हैं, कभी कभी दिन लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 मार्च की दरमियानी रात को जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अम्मान में, जो कि उनकी कैपिटल है, अम्मान समेत कई इलाकों के ऊपर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। ये तस्वीरें उसकी हैं। सामने आए वीडियो में जॉर्डन के आसमान में तेज़ चमक, धुएं की लकीरें और धमाकों के नज़ारे दिखे जब एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाले ख़तरों को हवा में ही निशाना बना लिया। जॉर्डन ने कहा कि उसने कुल 49 ईरानी प्रोजेक्टाइल्स यानी मिसाइल और ड्रोन जो है वो गिराए हैं। इनमें 13 बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं, बाकी ड्रोन्स थे जिन्हें मार गिराया जॉर्डन ने। हालांकि गिरते मलबे की वजह से कुछ सिविल इलाकों में, कुछ जो कहते हैं ना शहरियों के इलाकों में, बस्तियों में मामूली चोटें और नुकसान दर्ज किए गए हैं। पूरे मुल्क में एयर रेड सायरन बजते रहे और इमरजेंसी टीमें अलर्ट पर रहीं, मगर अब तक किसी बड़े जानी नुकसान की कोई तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए हम ऐसा कुछ बड़ा चढ़ाकर पेश नहीं करेंगे। ये तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की तरफ से इसराइल पर दागे गए थे। बीच में जॉर्डन पड़ता है। जॉर्डन ने कहा कि हमारा एयर स्पेस है, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा ये हमारे यहाँ भी गिर सकते हैं तो हम मार कर गिराएंगे। इस तरीके से ये पूरा खेल चल रहा है, जबकि ईरान सीधा कह चुका है कि हम सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे। जॉर्डन में भी अमरीकी मौजूदगी है। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची का एक तंज सुन लीजिए। ये कल के एक बड़े इंसिडेंट से जुड़ा है। अब्बास अरागची ने कहा कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और बार बार की गलती, हम कहते हैं लानत है इसी टेक्नोलॉजी पर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिकी फौजी सिस्टम पर तंज किया और तंज कसते हुए कहा कि जो खुद को दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का मालिक बताते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में बार बार गलतियां सामने आ रही हैं। दरअसल अब्बास अरागची ने कहा कि आज, यानी उन्होंने ये बात कल रात कही थी, तो उन्होंने कहा कि आज उनके 3 F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गए। तंजिया अंदाज में अरागची ने कहा कि आइए ये बहस ही ना करें कि क्रैश की असली वजह क्या थी, लेकिन भैया उनके फाइटर जेट क्रैश हो गए। ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि 3 एक साथ क्रैश हो गए। ईरानी वजीर खारजा ने आगे कहा कि खुद उनका दावा दिलचस्प है, यानी अमेरिका का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की गलती की वजह से हुआ। इससे पहले भी इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई थी जिनमें फ्रेंडली फायर की बात कही गई थी। अब भी कही जा रही है अमेरिका और कुवैत की तरफ से। कोई ये नहीं बता रहा ईरान ने तो नहीं मारा। अरागची के इस बयान ने जंग के बीच नैरेटिव की लड़ाई को और तेज कर दिया है। अब सवाल यही है कि असली कहानी क्या है और कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में हर खबर का एक नैरेटिव होता है। लोग नस पकड़ लेते हैं कि आपको क्या पसंद है। बड़े बड़े यहाँ पंडित बन के खबरों को आपको बता देंगे, ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ईरान के मुखालिफ और दुश्मन की तबाही देखना चाहते हैं। लेकिन क्या खबरों का मिजाज इतना सादा नहीं हो सकता कि वो दावे के हिसाब से पढ़ी जाएं? क्योंकि जंग के मैदान में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी कंफर्म नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि खबर को सुना करें। बहुत से लोग पूछते हैं, आपने कहा था नेतन्याहू मर गया। मैंने कहा कभी नहीं, मेरे तो थंबनेल में लिखा है नेतन्याहू के मारे जाने का दावा ही अपने आप में ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं है, और ये कहने वाले ने भी दावा किया, उसे भी कंफर्म नहीं है। तो खबरों को समझिए सर। सीधी लाइन लिखी, नेतन्याहू मारा गया, इट मीन्स ये डिक्लेरेशन है। उसके आगे एक्सक्लेमेशन लगाया गया, वो यूं डंडा और नीचे बिंदी, इसका मतलब लिखने वाले, बोलने वाले और कहने वाले को शक है। उसके आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगाए नेतन्याहू मारा गया, इट मीन्स कि ये सवाल है कि मारा गया या नहीं मारा गया। एक साइन इतनी तरीके से चीज़ों को बदल देता है। तो खबरों को इस तरीके से समझा करें। हम बहुत जल्दी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन व्यूज़ के पीछे नहीं जाएंगे। बहुत देर लगती है मेहनत करने में। मेहनत से लाते हैं, डिटेल में लाते हैं, व्यूज़ जितना किस्मत में उतना मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, कुछ और जल्दी खबरें लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ईरान और दुनिया में सलामती और अमन की दुआ कीजिए।